ऐसे हूँ बेटा, कोई देखते नहीं है, कोई कुछ नहीं करते, अकेले बैठते हैं, नहीं सब थोड़ा सहारा है। ये तो देखिए यहाँ मतलब गंदगी तो बहुत है, पेशाब की बदबू आ रही है, हम यहाँ खड़े हुए हैं तो। ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे करो वैसे करो। हम भाई शुरू से अनाथ पटरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या करेंगे हम। नशा मैं करता ही हूँ भाई, बिना नशे का हमारा 24 घंटे की ड्यूटी होती है। काम पे से आने के बाद नशा करते हैं, ऐसी बात नहीं। दारू पीते हैं, कभी कभी गांजा भी पी लेते हैं। मजबूर है। हाँ। कुछ है जो कंबल के लिए पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, कुछ है जो कंबल के लिए, उसे कितना भी मैं पकड़ के अभी लेके आके यहाँ पे रखूंगा वो फिर भाग जाएगा उसे, क्योंकि कंबल चाहिए। पहले इनको बचाओ, फिर देश बनाओ। जाने वो बेघर किधर जाएंगे, शाम होते ही हम अपने घर जाएंगे। बड़े लोग तो बड़े महलों में चले जाएंगे, पर गरीबों के चेहरे उतर जाएंगे। जाने वो बेघर किधर जाएंगे। ये हालात हैं दिल्ली के। दिल्ली में लगभग एक आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 3 लाख के आसपास बेघर और बेसहारा लोग रहते हैं, जिनको सहारा मिलता है रैन बसेरों में रात में, और दिन में वो सड़कों पर फुटपाथ पर अपना जीवन काटते हैं। हालांकि हर जगह पूरी दिल्ली में रैन बसेरों की हालत जैसे दावे किए जाते हैं, क्या वैसे ही हैं। वहाँ रहने वाले लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और जहाँ कभी रैन बसेरे हुआ करते थे, आज वो जगह खाली क्यों है। आज हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर हम ये दिखाने वाले हैं कि ग्राउंड पर हालात कैसे हैं। क्या जो दावे किए जाते हैं वो सच हैं या सच्चाई कुछ और है। आइए हमारे साथ और जानते हैं उन लोगों की कहानी जो सर्दी की रात में तिरपाल के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। रहने वाले कहाँ के हो? यूपी के। और यहाँ फिर कैसे आए दिल्ली? दिल्ली में सर पहले आए थे काम धंधा करने के लिए। काफ़ी साल तो किए, सही से चले, फिर यहाँ के थोड़ा भागा दौड़ी से, चोर मारी से, लूटा लाठी से, फिर यहीं के होके रह गए नशापत्ती में। अच्छा, तो आप रैन बसेरों में नहीं जाते हैं तो सर्दी बहुत लगती होगी खुले आसमान में? रैन बसेरा सर अब है कहाँ इतने, सब उजाड़ दिए। तो आसपास कहीं? आसपास होंगे सर, हम जाते नहीं हैं। तो आप यहीं रहते हो? जी सर, ऐसे रहते हैं फुटपाथ पे। तो यहाँ तो ठंड बहुत लगती होगी आपको? अब सर जब फुटपाथ पे रह रहे हैं तो ठंड भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और खाने पीने का? खाने पीने का सर कभी कदार काम करके खा लेते हैं। जब बहुत लोग आते हैं कुछ बांटने के लिए, वो खा लेते हैं। दिन में मतलब एक टाइम तो मिल जाता है? जी सर, या कभी कभी वो भी नहीं? कभी कदार मिलता है, कभी कदार नहीं मिलता है। खाली पेट? जी सर। आप भी यहीं आसपास रहते हो? मैं तो वही हूँ, उसी बरादरी से हूँ ना मैं। कहाँ? मेरे अभी चोट लगी थी, यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं। हाँ, तो आप यहीं आसपास आसी पास ही क्या, यही तो मैं इसी बरादरी से हूँ। तो कहाँ मैं है अभी आपका ड्यूटी से बिस्तरा? बिस्तरा किधर है? बिस्तर नहीं, मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ। तो आसपास जैसे सर्दी में है भाई, सर्दी में है अपने ठंड घर है, अभी लेके अभी फिलहाल ही में लेके गई है। बैग मतलब उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या? बैग। हाँ, वो अभी फिलहाल ही किसी ने ले लिया। बैग आपका ले 10 लिया? मिनट। हाँ, जिसमें वो कपड़े थे उसमें स्वेटर रखा था एक। हाँ। अभी मैं वहाँ काम कर रहा था। ऐसे सब अच्छे लोग हैं, तो सब आप मेहनती बंदे हैं ना। काम क्या करते हैं कौन? आप दिन में? मैं दिन में खाने पीने का कैसे जुगाड़ करते हो? नहीं, मैं अभी एनजीओ से मदद लिया हूँ। एनजीओ से मदद लिया हूँ
और अभी सरकारी में दिखा रहा हूँ, अपने मेरे टाँके लगे पड़े हैं। अच्छा, और तो जैसे सरकार जो है रैन बसेरे बनाती है तो कि सब भाई अब है नहीं ना, पहले अच्छा, थी। यहाँ पे। पहले नैन बस रहती तो इनको सोना नहीं पड़ता था फुटपाथ पे ना। हाँ तो अभी जब केजरीवाल की सरकार थी हाँ तो उसमें नैन बसेरे थे। हाँ। केजरीवाल से हट गए जब से नैन बसेरा नहीं है ना। तो यहाँ पे रैन बसेरा था, उसके बाद हट गया। नैन बसेरा है नहीं, केजरीवाल थी तो सरकार दिल्ली में सही चल रही थी ना। हाँ। सरकार बदली तो रैन बसेरा भी हट गया यहाँ से, आप ये कह रहे हो? हाँ, कहने का मतलब है कि ये लोग यहाँ पहले सेंटर थी, हाँ। सेंटर सब बंद हो चुकी है और सब लड़के फुटपाथ पे आ चुके हैं। पहले इनको बचाओ फिर देश बनाओ। तो आप भी यहीं आसपास ही? सीनियर आप मेरे पास वहाँ चलो, पिलर के पास। अच्छा, पिलर के वहाँ भी है? हाँ जी सीनियर, 3 बंदे हैं। आओ ना। अच्छा, नीचे बुला लो उन्हें। आ जाओ आ जाओ। कब से रह रहे हो आप यहाँ? सीनियर हमको रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ठंडे ठंडे में हम यहाँ रहते हैं, बाकी तो इधर फुटपाथ पे। पुल के नीचे? हाँ पुल के नीचे ही। तो आसपास आपको रैन बसेरा नहीं मिला कहीं, सरकारी जो रहते हैं? सुविधा ही नहीं मिल पाई तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या सुविधा मिल जा रही है पुल के नीचे? यहाँ पर पुल के नीचे क्या करते हैं, काम करके आते हैं, अपना मेहनत के कमा खा रहे हैं। हाँ। अब वो से बचने के लिए कहाँ जाएंगे हम, रोड पे थोड़ी ना सोएंगे। हाँ। यहाँ सोने से कम एक सुविधा तो मिलती है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से यहाँ Yes. फिर दिल्ली कैसे? दिल्ली सीनियर काफ़ी साल हो गया दिल्ली में आए हुए, काम धंधा करने वाले बंदे हैं। क्या काम करते हो आप मजदूर। दिन में? सर जी हमारा हो गया ये शादी पार्टी का काम हो गया, अच्छा, उसमें जो सामान वान वेटर का काम हो गया, समझ लो वेटर का हाँ काम। जी जी सर। तो जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो अभी कितनी कमाई हो जाती है दिन की? कमाई डेली समझ लो अपनी 1000 रुपये है। अभी तो शादियाँ बंद हैं, बस बंद हो गया है, बस जो पैसे जोड़ते हैं वही खा लेते हैं। तो घर पे भी भेजते हो पैसे? घर पे जाए नहीं, घर पे जाता है थोड़ा जो बहुत बचता है, बाकी जो इधर मिल जाता है उसको खा पी लेते हैं। तो सरकार की तरफ से या एनजीओ की तरफ से कोई मदद नहीं? एनजीओ की तरफ से कोई मदद नहीं है हमारे लिए। एनजीओ कोई मदद नहीं करता हमारी। हम खुद अपना मेहनत मजदूरी करके कहीं ना कहीं से करके धक्के लगा के कहीं ना कहीं से करके अपना कमा खा लेते हैं। तो जैसे अगर बीमार पड़ गए, सर्दी बीमार है, पड़ तो फिर गया। इलाज कहाँ? इलाज के लिए भाई अपने लिए पैसे रखना पड़ता है ना कुछ जो भी पड़ेगा अपने पास कहीं पर भी रखेंगे, नहीं तो ये हॉस्पिटल हो गया और ना आशापली जैसे हो गया, इसमें इलाज हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो बस ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। सरकार कोई मदद नहीं करती हमारी। सरकार तो बस दिखावे के लिए है, सरकार है, ये हो गया। केजरीवाल था तब उस समय हमको फ़ायदा था, अब जब से ये सरकार बदली ना तब से कोई हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है। कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग यहाँ पर। केजरीवाल के टाइम पे आपको क्या सुविधाएं मिल रही थी? बहुत सुविधाएं मिलती थी, कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ दवाई ले लो, ये ले लो, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ। अभी के समय जाओगे कहीं पर कोई सुविधा नहीं मिलती, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे करो वैसे करो। हम भाई शुरू से अनाथ पटरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या करेंगे हम। आपको कुछ बात करनी है? कोई नहीं। इधर ये रह गया सीनियर, हम लोग यहाँ रहते हैं। 1 मिनट इधर की फ़ोटो लेना सीनियर, यहाँ की। अच्छा, ये मतलब अपने कैलेंडर वेंडर लगाया हुआ है, सीनियर हैं? कपड़े टांग रखे हैं, कपड़े रखे हैं, मतलब महीने 2 महीने की ज़िंदगी है यहाँ पे जब तक सर्दी है। बस ठंडे में रहते हैं, बाकी हम लोग काम पे चले जाते हैं। लवेनिया हो गया ना अपना बैंकट, हाँ रोम से करोकरी, हाँ। RUMES, रोम से करोकरी, मतलब करोकरी में काम करने वाले हम लोग बंदे हैं। अपना मेहनत मजदूरी करके आते हैं, पीना खाना अपना खाया पिया जब तक का रहता है। अच्छा, पैसे एक बात अगर मैं पूछूं, आप सच सच बताओगे? बोलो। शर्माना मत नहीं है? नहीं शर्माएंगे काहे के लिए, बोलो। अच्छा, आप। नशा वशा भी चलता है यहाँ? नशा मैं करता ही हूँ भाई, बिना नशे का हमारा 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे का मतलब है 24 घंटे में 1 घंटे भी सोने के लिए नहीं मिलता है। करोकरी तो लाइन फिर नशे में तो भाई, और आपको नशे के उसमें नींद नहीं आएगी फिर? तो उसमें
काम में नशा कौन कर पाएगा? 24 घंटे आप जगोगे, उसके बाद आप आओगे बिना नशे का, आप काम ही नहीं कर पाओगे। दूसरे दिन फिर हमको काम करना है। काम पे से आने के बाद नशा करते हैं, ऐसी बात नहीं। दारू पीते हैं, कभी कभी गांजा भी पी लेते हैं। वही नशा। काम पे से आने के बाद दो ही ऐप है हमारे। गांजा तो बैन है ना, फिर अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? भाई जब बेचने वाले को नहीं पकड़ रही है, पीने वाले को कौन पकड़ेगा? अच्छा, बेचने वाले को ही नहीं पकड़ रही। तो बेचने वाले को पहले पकड़ना चाहिए ना। पहले तो बेचने वाले को पकड़ाओ ना आप। तो पिएगा ही बंदा। अगर नशा बिकेगा तो करेगा ही बंदा। ठेके पे दारू मिल रही है तो दारू कौन नहीं पिएगा? अच्छा, ये तो मानते हो कि नशा बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए? नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी आदत ही ऐसी। 24 घंटे आप मेहनत जग पाओगे आप? 24 घंटे नहीं जग पाओगे। 24 घंटे करने के बाद फिर दूसरे दिन दिहाड़ी लगानी पड़ती है। भाई नशा करना पड़ता है। लोडिंग ऑन करते हैं हम, रात और दिन जागना पड़ता है। 22 गाड़ी फुटा लोड करते हैं, फिर जाके उतारते हैं, सेटअप करते हैं। शादी पार्टी में काउंटर से लेके क्रॉकरी ये सब वगैरह होता है। फिर उसके बाद लगाने के बाद फिर हम लोग वर्दी पहन के, ड्रेसिंग पहन के खड़े हो जाते हैं, टेबल क्लीनिंग करते हैं और प्लेटें भी उठाते हैं और कप गिलास झूठे ये सब उठाते हैं। उसके बाद हम लोग को सुबह 4-5 बज जाता है बर्तन धुलाई पे देते देते, तो वही हो जाता है हम लोग को 8-9 बज जाता है। एक दिहाड़ी में 1000-1200 रुपये कमाते हैं, तो वही कोई दिहाड़ी नहीं है। तो जैसे अगर कुछ बचत होती है आपकी, जैसे 1000-1200 एक दिन का कमा लिया, क्या होगी सीनियर? बचत कहाँ से होगी? अब 24 घंटे बंदा मेहनत करेगा, 500 रुपये के हिसाब से लगाओगे तो कितना हो गया? 1500 रुपये तो ऐसे ही बन जाता है। और 24 घंटे में कितना मिलता है? 1000-1200 रुपये। ज़्यादा अभी आउट टाइम हो गया, अभी 700-800 रुपये से ज़्यादा मिलता ही नहीं है बंदे को। क्या करेगा? क्या बचेगा उसमें? जो बचता है लाते हैं, अपना खाना पीना मंगाया, खाना पीना खाना पड़ता है, जेब से ही खाना पीना पड़ता है। सरकार के लिए हम सरकार को नहीं सोचते, सरकार हमारी कोई मदद नहीं करती है। तो एक दिल्ली की ये भी तस्वीर है जहाँ लोग मजबूरी में पुल के नीचे जो खंबे बने हुए हैं यहाँ पर रह कर के सर्दियाँ काटते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शादी पार्टी में काम करते हैं और रात में जो है यहाँ पर सोते हैं। उससे सोने से सही है हम यहाँ सोते हैं। जी जी जी। उसमें हम नहीं सो सकते भाई, रोड पे नहीं सो सकते। रोड पे गाड़ी वाले लेके आएंगे, टक्कर मार देंगे। रोड पे सोएंगे, गाड़ी वाला आएगा, कोई भी गाड़ी वाला टक्कर मार देगा। रोड पे सोना हमारे उससे बचने के लिए हम अपना पुल के नीचे अपना बिस्तर मतलब लगा रखा हूँ। तो पुलिस वाले आकर के हटाते नहीं कभी? पुलिस वाले हटा देते हैं, हट जाते हैं। भाई परेशानी तो सबको होती है, किसको नहीं होती है? पुलिस वाला हटाता है, हट जाते हैं, फिर आना पड़ता है। क्या करेंगे? अब वो रोड पे कहाँ जाके सोएंगे? पहले तो केजरीवाल था, टेंट लग जाता था, हर एक चीज़ लग जाता था। अभी कोई सुविधा है नहीं, देख नहीं रहो आपके सामने ही। तो पहले ये जो जगह है जहाँ पे अभी नीचे सोए हुए लोग, पहले यहाँ टेंट लगता था? ये सारी जगह पूरा टेंट ही लगता था। यहाँ से लेके पूरा ये अपना ये रह गया है वासुदेव घाट, इसके आगे ही पूरा ही टेंट था। अभी कोई सुविधा ही नहीं है, बंदा कहाँ जाएगा? पिछले साल तक टेंट लगते थे, मतलब जब तक का केजरीवाल थे तब तक का टेंट वेंट पूरी सुविधा थी। अभी कोई सुविधा ही नहीं है, कहाँ जाएगा बंदा सोने के लिए? अभी आपके सामने इतनी पब्लिक सो रही है, पूरे रोड पे ही सो रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे आप? बाहर सोओगे, पुलिस वाले आगे लठ बजाएंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा? इसीलिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं बंदा को आड़ में छुप के सोना पड़ता है भाई। हाँ ऐसा ही है बेटा। ऐसे ही? कब से रह रहे हो आप यहाँ? हम बोलते जब ये कैंपस लगा तो यहीं बैठते थे, यहीं हाँ। कैंपस लगा फिर इधर बैठेंगे, उधर साइड को बैठते। कितने साल हो गए? हाँ जी, और यहीं बैठते थे सब, इलाज करने आते ना। तो आप अकेले ही हो? हाँ जी ठीक है। परिवार से कोई नहीं है? नहीं ऐसा हूँ बेटा, कोई देखते नहीं है, कोई कुछ नहीं करते, अकेले बैठते हैं, नहीं सब थोड़ा सारा है। बच्चे पूछते नहीं है, कोई एक पाँच भी नहीं देते बेटा,
अब इनके सहारे में अस्पताल आती हूँ, वहीं से इलाज करती हूँ, बैठती हूँ, क्या करें। क्या बीमारी है आपको? नाम बीमारी क्या है आपको? नेपाल है, अब यहीं के अब सोचो यहीं के रहने वाले हैं। बीमारी क्या है आपको? काहे का इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी, इलाज किस चीज़ का चल रहा है? इलाज हाँ सांस का है, हाँ बीबी है हाँ। और गैस है, ये हाथ पैर में दर्द होता है ज़्यादा। हाँ जी, वो इलाज करते हैं, कार्ड भी है, सब कुछ है। हाँ जी, ये हाथ पैर में ना बहुत दर्द होता है। तो ये देखिए, ये पगड़ पानी पीती हुई है। ये बुज़ुर्ग महिला हैं, रहने वाले नेपाल की हैं, पता नहीं कब से भारत में हैं और परिवार कोई सुध नहीं लेता है। यहाँ आसपास जो लोग हैं उनके सहारे पर एम्स में इलाज कराती हैं और सर्दी की रात में रैन बसेरे में दिन गुजार रही हैं। खाना खा रहे हैं आप लोग जी? खा लीजिए खा लीजिए। बात कर पाएंगे 2 मिनट? बात कर पाएंगे? बोलिए। कब से रह रहे हैं आप रैन बसेरे में? जब से टेंट गिरा है हाँ, ना, टेंट जब से गिरा तब से हम लोग रह रहे हैं इसमें। मतलब अंदाज़ा फिर? तकरीबन दसा 15 दिन। हाँ 10-15 दिन हो 15 दिन हो गया। अच्छा, तो वैसे सर्दी में आप रैन बसेरे में ही रहते हैं? हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के। तो यहाँ पर कैसे? यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे इलाज कराने के लिए आए हैं हॉस्पिटल में, तो बाहर में कहाँ रहे, टेंट गिरा तो इसमें आ गया। तो क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ? खाना बस खाना ये सब रहने के लिए बेडशीट ये सब। हाँ, तो साफ़ सफाई का साफ सफाई भी होता है। होता है? हाँ, और जैसे रात में अगर बाथरूम जाना पड़े तो? बाहर लगा हुआ है ना डर। अच्छा। हाँ, और अगर क्या बोलते हैं यहाँ नगर निगम का कुछ सफाई वगैरह, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये गत्ता बिछा हुआ है पूरे इस पे। हाँ ये बिछा हुआ है, यही है, एक गत्ता बिछा हुआ है। ठोका हुआ है पलाई, हाँ। और जैसे कचरा उचरा होता है तो झाड़ू लगता है। तो ये क्या नाला वाला है क्या नीचे इसके? नहीं, नीचे नाला नहीं है, रोड का साइड वाला जो बचा हुआ है ना भाग, हाँ। वही है, उसी के ऊपर है। अच्छा, हम्म। तो कितने लोग रहते हैं एक बार में यहाँ रोज़ाना रात में? रात में पूरे सब बेड पूरा भरा हुआ रहता है इसमें। हाँ 25-30 आदमी रहता है। 25-30? हाँ, नहीं बेसी रहता है। नहीं ना, 25 से होगा। अच्छा, तो क्या चोरी चकारी का भी कुछ डर रहता है? चोरी उरी नहीं होता, चोरी उरी नहीं होता। अच्छा, हाँ चोरी उरी नहीं होता। क्योंकि हम बाहर बात कर रहे थे सड़क पे लोगों से, तो कोई बता रहा है कि फ़ोन चोरी हो गया, कोई कह रहा है जूता चोरी हो गया। नहीं 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 नहीं, इसमें चोरी नहीं हुआ, भले हो सकता है बाहर होगा, लेकिन यहाँ इसमें नहीं हुआ चोरी। अच्छा, हाँ इसमें चोरी नहीं हुआ। बाहर हो सकता है, बाहर तो भाई हम लोग सो जाते हैं अंदर में, अब बाहर में क्या हो रहा है तब कैसे बताएं हम। अच्छा, ये प्लास्टिक की तिरपाल है तो क्या इसमें सर्दी रुकती है? ठंडी तो ना, तो ऐसे कमर मिला हुआ है हम लोग का, ओढ़ के सो जाते हैं बस, ठंडी नहीं बुझाता है उतना। ओस ओस नहीं टपकती? नहीं नहीं। नहीं, बाकी आपने उन्होंने क्या क्या बात बताई रैन बसेरे के अंदर की ज़िंदगी की, वो आपने देख ली। इतनी सी जगह में करीब 25-30 लोग रहते हैं और बस समय काट रहे हैं भगवान भरोसे। लेकर आप ही हैं हाँ, यहाँ? मैं ही हूँ। तो कितने लोग रहते हैं एक बार में? इसमें रहता है 20 सीट है, 20 सीट है तो कम से कम 22-25-30 भी हो जाता है, जो जैसा आता है उसी तरह एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, भाई ओस ओस नहीं टपकती इसमें से? नहीं प्लास्टिक का नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो सोच टपकने का है नहीं। और क्या बाथरूम का क्या वो ये है? बाथरूम है, हाँ, ये 4 बाथरूम लगा हुआ है, 2 टेंट का 4 बाथरूम है। और साफ सफाई? साफ सफाई करता है, सुबह करता है वो जो। पर ये तो देखिए यहाँ मतलब गंदगी तो बहुत है, पेशाब की बदबू आ रही है, हम यहाँ खड़े हुए हैं तो क्या ये जो देखिए ये पीछे जो है ना, पीछे को, हाँ इसके पीछे बता रहा हूँ, वहाँ सब बाथरूम करता है। हाँ वो बाथरूम इधर से होके आता है, वो उधर का जो है टेंट से कोई ये नहीं। अब उधर जो कंगले वंगले रहता है, जुग्गी उग्गी उधर से कोई आता है, उधर करता है। सुबह का टाइम होता है, वो अभी आपके सामने देखो, उधर झाड़ू मार रहा है सफाई वाले, वो खुद करता है सफाई। अच्छा, हाँ, वो अभी मार रहा था झाड़ू, पीछे जाके देखो मार रहा था, खुद अभी सफाई करता तो है। रोजाना सफाई होती है? डेली का सफाई होता है। अब उससे भी बात कर लो तो बोलेगा, पब्लिक से भी पूछोगे उन लोग ही बताएगा, डेली सफाई होता नहीं, है। अंदर हम बात करके आए, वो कह रहे हैं कि सफाई भी हो रही है, बाथरूम भी है और बाकी सेफ्टी तो है उनकी। हाँ, सेफ्टी तो जो है, खाना भी आ जाता है, सुबह चाय आ जाता है, रस आ जाता है, दोपहर में भात चावल रोटी आ जाता है, फिर 7 बजे 8 बजे फिर इन लोग को खाना मिल जाता है। तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करते हो जो यहाँ रुकता है आप? हाँ, उसका एंट्री करते हैं, जैसे कोई
इलाज करवाने के लिए एम्स का ही अधिकांश आता है इलाज करवाने के लिए, बस उससे ओपीडी कार्ड एक बार देख लेते हैं। बस ऐसे भी ऐसी नहीं तो जो ओपीडी कार्ड ही है तो उसे रहने दूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी आया उसका थोड़ा आधार कार्ड वार्ड देख के उसका एंट्री कर देते, कितने आदमी है, बच्चे हैं, उसका भी होता है, एंट्री करके रखा जाता है। तो मतलब ज़्यादातर यहाँ पर इलाज वाले जो लोग हैं वो आते हैं। हाँ जी, जो कैंसर का मरीज हो गया, नेफ्रोलॉजी का हो गया, कार्डियोलॉजी हार्ट का है, टीबी का है, आँख वाला आई का है, कोई सा ऑर्थो का है, उन लोग जितना भी दूर से आता है, कोई बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, तो उन लोग ठहरने के लिए अब धर्मशाला है, सामने धर्मशाला है, ये धर्मशाला में तो उतना एक दिन में जगह देगा नहीं, वो 4 दिन या 1 हफ्ते का वेटिंग डालता है, उसके बाद यहाँ अपना रह लेता है यहाँ। पर जैसे जितने लोग बाहर सड़क पे पड़े हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ रैन बसेरे में और जगह होनी चाहिए? हाँ, ये तो है, अब सड़क वाले जितने हैं, अब कुछ है जो मजबूर है, कुछ है जो कंबल के लिए पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, कुछ है जो कंबल के लिए, उसे कितना भी मैं पकड़ के अभी लेके आके यहाँ पे रखूंगा और फिर भाग जाएगा उसे, क्योंकि कंबल चाहिए। अब उसे हम क्या कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सड़क किनारे के आपने विजुअल्स देख लिए हैं। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो था वो कश्मीरी गेट का चाबीगंज जो शेल्टर होम है यहाँ पर है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विज़िट करके गई हैं, तो अंदर चल के देखते हैं कि चीज़ें कैसी हैं ग्राउंड पर। क्या सीएम की विज़िट के बाद जो हालात हैं वो कुछ सुधर पाए हैं या जो है वही ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। तो जैसे आप अंदर घुसेंगे यहाँ पर 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं। ऊपर लिखा है आश्रय गृह दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, कोड नंबर 23 चाबीगंज, और एक ये है, और यहाँ पर दूसरा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कोड नंबर 629 है। तो इसका मतलब इस एक ही जगह पर ये जो एक बिल्डिंग है इसमें 2 शेल्टर होम रजिस्टर्ड हैं। कहने का मतलब ये है। अभी मेरे साथ कुछ यहाँ एनजीओ से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जो आमतौर पर इस तरह के शेल्टर होम्स में लोगों की मदद करते रहते हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि ग्राउंड पर ये जो अलग अलग शेल्टर होम्स में विज़िट करते हैं हालात कैसे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब ये एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 शेल्टर होम चलाए जा रहे हैं। देखिए, पहले है ना यहाँ पर करीब तादाद में शेल्टर होम थे, वो तोड़ दिए गए। तो परमानेंट होम, टेम्परेरी शेल्टर होम थे जो कि तोड़ दिए गए थे। उसके बाद ये जो चाबीगंज जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर शेल्टर एक ही कोड हुआ करता था पुरुषों के लिए, और अगर आप ऑन रिकॉर्ड भी जाकर देखेंगे शेल्टर कोड नंबर 23 और 629, पहले शेल्टर कोड नंबर 23 होता था, वो दोनों के लिए अलॉटेड था, तो जो मेल के लिए था। जो ओरिजिनल ऊपर बोर्ड लगा है ये पहले वाला बोर्ड है जिसमें 23 नंबर लिखा हुआ है। जी जी, अगर आप उसका ऑन रिकॉर्ड जाके चेक करेंगे तो वो जनरल शेल्टर दिखाएगा। जनरल शेल्टर का मतलब होता है पुरुषों के। मुझे रिकॉर्ड पे दिखा सकते हैं जो सरकारी आंकड़े हैं अगर आपके पास हैं? अगर हम देखें, हम ये डूसुप की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे शेल्टर ऑक्यूपेंसी में जब देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए शेल्टर कोड नंबर 23 है, ये हमने क्लिक किया ऑक्यूपेंसी पे। अच्छा, ये पूरे इसमें सारे शेल्टर कोड है। हाँ, अब ये शेल्टर कोड नंबर 23 है, ये वाला। आप देखिए यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो ये डिटेल्स आया, चाबीगंज कम्युनिटी हॉल और क्लस्टर नंबर 5 में शेल्टर कोड नंबर 23 है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें ये आपको दिखाई देगा कि शेल्टर कोड नंबर जनरल है, जनरल जो कि पुरुषों के लिए है। जनरल मतलब जहाँ पे केवल पुरुष रह सकते हैं। अब अगर हम इसको उसमें जाते हैं 629 कोड नंबर जो है, क्योंकि यहाँ दूसरा वाला भी रजिस्टर किया हुआ है। देखिए 629 जो 23 नंबर है उस पर पुरुषों के लिए लिखा, तो उस पर एक चिट लगा दिया महिलाओं के लिए। अच्छा, मतलब पहले से पुराना बोर्ड जो था वो पुरुषों के लिए था, लेकिन उन्होंने बोर्ड नहीं बदला है, उस पर सफ़ेद कागज़ चिपका दिया है। सफ़ेद कागज़ चिपका दिया। अब हम देखते हैं 629 कोड नंबर, ये रहा, ये है 629 कोड नंबर। जब हम 629 कोड नंबर पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ पर ये 629 नंबर का है, ग्रुप क्लस्टर 5 में है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी जनरल ही दिखा रहा है। तो मतलब सरकारी आंकड़े में जो दोनों रजिस्टर हैं यहाँ पर जो हैं शेल्टर होम्स, दोनों जनरल वाले हैं, पुरुषों के लिए हैं। दोनों पुरुषों के लिए शेल्टर होम है, विमेन का ऑन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है।
अपडेट नहीं किया है अपडेटेड नहीं है, ये पिछले एक साल से यही चल रहा है। जो पुराने सरकार से जो आंकड़े मिले हैं वही कैरी फॉरवर्ड वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कोई अपडेटेड नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, और मतलब नई सरकार जो आई है सत्ता में, उन्होंने जो है ऊपर वाले जो 23 नंबर वाला जो शेल्टर होम है उसको महिलाओं के लिए कर दिया है। जी 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 जी, ये द शेल्टर होम तब किए गए जब टेम्परेरी शेल्टर को तोड़ दिया गया था। तो टेम्परेरी शेल्टर आसपास कहाँ थे? टेम्परेरी शेल्टर जवाहर श्रमिक स्थल कश्मीरी गेट के पास में थे, निगम बोध घाट के पास में, वहाँ करीब 8-9 शेल्टर होम थे। अच्छा, जहाँ से अभी हम विजिट करके आए हैं, जहाँ पर लोग हाँ, वो जो सड़क पे और पेड़ों के नीचे जो लोग लेटे हुए हैं रात में, वो टेम्परेरी शेल्टर होम्स थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ टेम्परेरी शेल्टर होम थे। अच्छा, और अगर हम देखें दिल्ली के अंदर अगर 339 शेल्टर होम है, तो सरकार ने मात्र 1000 कंबल खरीदे हैं। 1000 कंबल के हिसाब से लगा लीजिए, एक शेल्टर में अगर हम 3 भी देते तो वो ख़त्म हो गए। और तादाद जो है वो आंकड़े ही बताते हैं, बहुत बड़े नंबर हैं। अगर 20,000 भी सरकार बोल रही है तो शायद जितने उनके पास कंबल हैं वो फटे कटे पुराने मिलेंगे। तो जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिखाए गए हैं कंबलों के, वो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बहुत कम है। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बहुत कम है। और आमतौर पर इस तरह की बिल्डिंग में आप कितने लोगों को मतलब मान के चलते हैं कि एक रात में कितने लोग रुक सकते हैं यहाँ पे? देखिए उसमें है ना कैपेसिटी दिखाई हुई है, लेकिन वो कैपेसिटी एग्जेजरेट की हुई है। अगेन मैं अगर आपको ये दिखा दूं 23 नंबर शेल्टर होम के अंदर जो इन्होंने कैपेसिटी दिखाई है, ये आपके सामने 23 नंबर है, और 23 नंबर में इन्होंने बोला है कि 280 लोग आ सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर है, 280 लोगों का ये आंकड़ा आपके सामने है। अब इसमें हम चलकर देख लेते हैं, चारपाई गिन लेते हैं कितनी है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। ये 23 नंबर है और ये 23 नंबर एक ही तरफ है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 टोटल आप देखिए। मतलब देखिए सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि 23 नंबर का जो शेल्टर होम है इसके अंदर सरकारी आंकड़ों में 280 की ऑक्यूपेंसी दिखाई गई है। मतलब इस हॉल के अंदर, इस हॉल में 22 हैं, दूसरे वाले हॉल में हम देख लेते हैं। अच्छा, एक हॉल इधर भी है, पंखा चल गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ है, 38 बेड हैं और 22 उधर है। 22 और 16 38 होते हैं। हाँ। और 280 इनमें दिखाया है कि 280 लोग आ सकते हैं इसमें। तो ये तो 50 भी नहीं है कि मतलब आपने राउंड फिगर करके उसको 100 ही कर दिया। मतलब अब तो राउंड फिगर भी नहीं ये आंकड़े आपके खुद के सामने हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। यहाँ पेशाब की बहुत तेज बदबू आ रही है, सफाई वफाई नहीं होती है क्या यहाँ? सफाई का आप देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ विजिट करके गई हैं, आप देख सकते हैं। भाई देखने में भले ही आपको कैसा भी लग रहा हो, लेकिन चूंकि हम यहाँ खड़े हैं और खड़ा होना यहाँ मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत तेज़ जो है पेशाब की स्मेल आ रही है। जो अंदर लेटे हुए हैं जाहिर सी बात है उन लोगों के पास भी स्मेल आ रही होगी। ठीक इसके ऊपर पुरुष महिलाओं के लिए शेल्टर होम है, तो वो तो अभी हम विजिट भी नहीं कर सकते। वो तो हाँ, महिला महिला हमारे साथ नहीं है, वरना हम उधर आपको चल के दिखाते। लेकिन आप गौर कीजिए कि सरकारी आंकड़ों में सरकार की वेबसाइट की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि 280 23 नंबर वाला जो शेल्टर होम है इसमें 2 हॉल्स हैं। एक हॉल में आपने देखा उसमें 22 बेड थे, एक में 16 बेड हैं, तो कुल मिलाकर के 38 होता है। मतलब 38 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आंकड़ा दिखाया गया है 280 का, और उसके हिसाब से फिर कंबल खरीदे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं। और जिस हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो हर शेल्टर होम पे 3 कंबल, तो अगर 3 कंबल भी मिल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर जो है वो भी कम पड़ जाएंगे इस हिसाब से। तो ये आपने उस शेल्टर होम की हकीकत देखी है जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में सीएम साहिबा विज़िट करके गई हैं। तो विज़िट के बाद भी अगर आंकड़े नहीं बदले गए हैं या चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या पता सरकार अपना पूरा जोर लगा रही हो, लेकिन अधिकारी जो है उसको ढीले ठंडे बस्ते में डाल करके चीज़ें चल रहे हैं। अधिकारी अपडेट ही नहीं कर रहे हैं जो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि
जाहिर सी बात है इस सरकार ने 280 नहीं लिखा होगा, वो पहले से आंकड़े चले आ रहे हैं, किसी ने उसको चेक करने की कोशिश भी नहीं करी। जहाँ पर सीएम विजिट करती हैं ये हालात उस जगह के हैं। अभी चाबीगंज शेल्टर में हम, और यहाँ पर जो टॉप फ्लोर है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर आप यहाँ पर गार्ड हैं या केयर टेकर हैं? केयर टेकर हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ऊपर अभी कितनी महिलाएं हैं? अभी 7 है। और रोज़ाना मतलब कितनी रहती हैं? कभी 11, कभी 8, कभी 7, कभी 15, 16 भी हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितना रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12 ऐसे। अच्छा, और बेड कितने हैं ऊपर? 18 बेड हैं, पर कभी पूरे नहीं भरते? नहीं, कभी कभार भर जाते हैं, पर ऐसे कभी खाली भी रहते हैं। अच्छा, और साफ़ सफाई का और क्या बाथरूम वगैरह है ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। और अभी हाल फिलहाल में सीएम मैम आई थी यहाँ पर, रेखा गुप्ता, तो उनके आने के बाद क्या कुछ चेंजेस दिखे यहाँ पर? सर पहले जैसा है, जैसे पहला था वैसा अभी भी है। अच्छा, और ऊपर महिलाओं से मिली थी मैम? हाँ जी। तो महिलाओं का क्या रिएक्शन था? अच्छा लगा उन लोगों को मिल करके। और सरकार की तरफ से और कुछ सुविधाएं दी जा रही है जो शेल्टर होम में महिलाएं रह रही हैं? हाँ जी, जैसे जैसे कम्बल है और उनके जो सामान लगते हैं वो सब देते हैं उनको। और बीमार अगर पड़ जाएं तो इलाज के लिए? जैसे और मेडिकल आते हैं ना, डॉक्टर आते हैं दवा के लिए, और जैसे कोई काम पड़ गया तो जाते हैं बाहर लेकर के, एम्बुलेंस बुलाते हैं डॉक्टर को। अच्छा, तो यहाँ क्या मतलब किस उम्र की महिलाएं रहती हैं यहाँ पर? यहाँ 70 से ऊपर की रहती, नीचे की रहती है। 70 है, उनके ऊपर की नहीं रहती। तो मतलब जो क्या कहते हैं मिडिल एज वुमेन जो हैं वो भी हैं यहाँ पर? हाँ, नहीं जी, वो नहीं है। और कम उम्र की लड़कियाँ हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या उसमें से मतलब किसी के साथ बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं, सब सिंगल हैं? हाँ जी, जैसे कभी कोई आ जाता है अचानक से यहाँ रहने के लिए, तो शायद उनके बच्चे रहे तो रखते हैं हम लोग। तो आपका क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ कागज़ वगैरह देख करके आप उनकी एंट्री करते हैं? आधार कार्ड। जिनके पास आधार कार्ड है हाँ उनके? जी। और जिसके पास नहीं है उनको भी रख लेते हैं पूछ करके। तो ये हमारे साथ यहाँ की केयर टेकर है, जो महिलाओं वाला जो शेल्टर बना हुआ है 629 है या 23 है, लेकिन बाकी सब चीज़ तो है, पर यहाँ ये महिलाओं का इन्होंने पोस्टर ही नहीं लगाया है। सर ये मुझे नहीं पता, पहले तो लगा था, बंदरों ने फाड़ दिया होगा। अच्छा, हाँ जी। तो महिलाओं का पोस्टर नहीं लगाया, खैर उस पर एक सफ़ेद सी शीट लगा दी है, उस पर महिलाएं लिखा हुआ है काले रंग से। थोड़ा सा जूम करके अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे 23 नंबर कोड है, और वहाँ पर जो है करीब 18 बेड हैं और उसी पे महिलाएं रहती हैं रोज़ाना। हमारे जो केयर टेकर हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी है। कश्मीरी गेट के हालात आपने देखे, वहाँ का शेल्टर होम कैसा है। अब आपको कश्मीरी गेट के पास में ही एक दूसरा शेल्टर होम है। ये इलाका पुरानी दिल्ली का है, मोरी गेट का, और खोया मंडी जगह है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर जो शायद बाहर से देखने में लग रहा है कि 2 से 3 रैन बसेरे यहाँ पर हमको बाहर से गेट के बाहर से देखने को मिल रहे हैं। अंदर आपको हालात दिखाते हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी है, क्या क्या सुविधाएं हैं। जो यहाँ केयर टेकर हैं वो ग्राउंड के हालात के बारे में क्या बताते हैं, आइए। नमस्ते। तो आप यहाँ पे केयर टेकर हैं, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश। तो इसी वाले उसके शेल्टर के हैं ना, कितने बेड हैं यहाँ? यहाँ पे 20 है सर। 20। और लोग कितने रहते हैं? बस 20, 18, 20, 19 ऐसे कुछ रहते हैं। अच्छा, तो मतलब रोज़ाना पूरे रहते हैं या खाली भी रहते हैं बेड? एक आदमी कहीं घर चला गया, बाकी इस समय ठंडी का समय है। हाँ, इस समय तो पूरे आदमी रहते हैं। पूरे रहते हैं। दिखा देंगे अंदर से? हाँ, देख सकते हैं सर। चलिए एक बार अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, बेड देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बेड हैं। पीछे जो है पानी के लिए आरओ वगैरह भी लगा रखा है, फिल्टर का जी। पानी आता, गैलन भरे जाते हैं। अच्छा जी, जल बोर्ड से पानी आता है जी। यहाँ पे। और ये पूरा चार्ट वार्ट लगा रखा है यहाँ सारे केयर टेकर का। जी। आप सबके नाम है इस पे? नरेश। अच्छा, नरेश आप हैं, और आप? अमित मेरे। अच्छा, आपका उस तरफ वाले में है। तो ये केवल पुरुषों का है? जी। और महिलाओं का भी आसपास? महिलाओं का वो चाबीगंज में है। महिलाओं का उधर है? जी।
और यहाँ साफ सफाई के लिए क्या सिस्टम है? सफाई वाला सुबह पहर आता है, करके जाता है सब। अच्छा, और पानी? पानी जल बोर्ड का आता है, सुबह पर टैंकर आता है। अच्छा, और दवाई अगर जैसे कोई बीमार पड़ गया, सर्दी है, किसी को ठंड लग गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया? फर्स्ट एड बॉक्स है हमारे पास, इसमें दवा देते हैं। दिखा सकते हैं अंदर क्या क्या है? ये खांसी की दवा है। हाँ, ये भी दवा 27 तक की है। ये सब दर्द की दवा है, खांसी की दवा, ऐसे ही सब दवा हैं। ये अगस्त तक है इसकी वैलिडिटी। ये किस चीज़ की दवाई है? इसमें नहीं है, खाली ऐसे चोट वोट जैसे लग जाए, चोट वोट लग जाए ना, मल्लम है? मल्लम है अच्छा, इसमें है। तो डॉक्टर भी आते हैं यहाँ? जी। कब कब? शनिवार को आए थे। हाँ। अभी नहीं आए, कल आ सकते हैं फिर। मतलब हफ्ते में कितनी बार आते हफ्ते में एक बार आते हैं। हफ्ते में एक बार जी। आते हैं। और क्या एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा है कुछ? जी, हमारे पास बुलानी पड़ती है। जैसे इमरजेंसी है तो हमारे पास गाड़ी खड़ी है, हाँ। इससे ले जाते हैं हम। हाँ। और नहीं फिर एम्बुलेंस ज़्यादा समस्या नहीं है तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया गया, एम्बुलेंस आती है, ले जाती है इनको। अच्छा, जैसे यहाँ पे 3 शेल्टर हैं, जी। तो इसमें 20 की कैपेसिटी है। 20 से 22-23 हो जाते हैं। अच्छा, तो जब एक्स्ट्रा लोग आएंगे तो उनको कहाँ लिटाते हो आप? हमारे पास और पास में रैन बसेरे हैं, वहाँ पे सुलाते हैं, वहाँ पे जगह होती है। जैसे फूल मंडी में डबल फ्लोर है, चाबीगंज में है 40 बेड का, वहाँ जगह खाली है। ऐसे है 40 तो नहीं है, एक में 22 बेड है, एक में 18, एक में 16 है, वो तो हम गिन के आए हैं। 40 तो नहीं है उसमें। तो 40 किसने कह दिया आपको? वहाँ तो कुल मिलाकर के 38 बेड हैं। हाँ, 38 बेड है। जैसे खाली हो, वहाँ भी खाली रहता है। हाँ। तो वहाँ भी सुला देते हैं। गंदा नाला है हमारे उसी के बगल में, वहाँ भी सुला देते हैं। समथिंग ऐसे जहाँ जहाँ हाँ। फिर टेंट लगा है, टेंट पकौड़ा। तो जैसे 20 की कैपेसिटी इसमें है, दूसरे वाले में कितने की है जो बगल में? 20 की। उसमें 20, और जो पगोड़ा वाला है, जो टेंट वाला तंबू, उसमें भी 20 की है। तीनों में 20। जी। तो मतलब मान लो 20 फीट यानी 60 लोग रह सकते हैं। जी। बाथरूम वगैरह कितने हैं? बाथरूम बायो वाले 8 हैं। हाँ। ऐसे तो 6 हैं। सीवर वाले हाँ। जो टैंक बनाए से बायो वाले तो 8 हैं। हाँ। टैंक वाले 6 हैं। दिखा सकते हो कहाँ है? जी जी जी। अच्छा, सफाई वफाई कराते हो इनकी? हैं? ये बायो है जी। और पक्के वाले कहाँ हैं? पक्के वाले या हमें जो है आपने एकदम साफ वाला ही खोल के दिखाया कि जो सबसे साफ वाला है वो कैमरे पे दिखा दें, हैं? अच्छा, खैर शौचालय में सफाई तो है। ये देखो। और पानी वहीं से आता है टंकी से। वो जो बाहर टंकी लगी है दरवाजे पे, वहां से पानी भर के लाते हैं। और ये शौचालय है। जी। और पीने का पानी? पीने का पानी वही जल बोर्ड का आता है, जो हमारे पास बाटले नहीं है। हाँ। ये नहीं, फिर बाहर टोटी सप्लाई का पानी आता है, टोटी लगी है सामने, वहाँ से भरवा लेते हैं। अच्छा, और खाने का क्या रहता है? खाने में आज तो आया था वो आलू सोयाबीन की सब्जी, चावल, रोटी। तो ये मतलब ये भी ड्यूसिप की तरफ से आता है? जी। एक बार ये पकोड़ा दिखाइए हमें अंदर से, पकोड़ा कैसा है? ये तो खाली पड़ा एकदम है? आज लोग नहीं आए यहाँ पे? यहाँ पे लोग रहते हैं। आज शनिवार है, क्योंकि शनिवार को दिन गए हैं उनके गांव। शनिवार को जो रेड़े वाले होते हैं यहाँ सब सोते हैं। शनिवार को गए हैं अपने वो गांव। संडे यहाँ छुट्टी रहती है, संडे काम नहीं होता तो गांव चले जाते हैं। अच्छा, और वो कोने में जो है वो कंबल रखवा रखे हैं आपने? क्या धुले उले हैं कंबल? जी। हैं? ये ऐसे ही? नहीं सर, धुले हुए कम्बल हैं। मोड़ करके रखवा दिए? ऐसा तो नहीं, आप देख सकते हो कम्बल जैसे धुले नहीं हो तो धूल निकलती इससे। तो अभी तो खैर यहाँ पे लोग हैं नहीं, 1 या 2 लोग दिख रहे हैं अभी। और ये क्या रात में ओस से बचाव होता है, क्योंकि ठंड तो यहाँ महसूस हो रही है इसमें? नहीं सर, महसूस नहीं होती। लगा चारों तरफ से बंद हो जाता है। हाँ।
कि जिसको ज़्यादा ठंड लगती कम्बल रखे हैं हमारे पास, हाँ। कम्बल और दे दिए जाते हीटर वगैरह का कुछ वो जुगाड़ नहीं है? नहीं सर, और वो जो पक्के वाले हैं दोनों शेल्टर होम वहाँ पे भी हीटर की जुगाड़ नहीं है। हीटर नहीं है? नहीं। अच्छा, और आग वगैरह तो जला नहीं सकते अंदर यहाँ? वो मना है? मना है, खुले में आग जलाना सख्त मना है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, अगर हम अपने शहर में होते तो अपने घर गए होते। यही ज़िंदगी है इन शेल्टर होम्स में रहने वाले लोगों की। आसपास मजदूरी करते हैं और रात में सिर छुपाने के लिए शेल्टर होम्स में आते हैं। ज़मीनी हकीकत आपने देख ली। जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, सड़क के किनारे पड़े हुए हैं या पुल के नीचे हैं, पटरी के किनारे, उनसे भी आपने मुलाकात कर ली। हकीकत आपके सामने है, आंकड़े आपके सामने हैं। बाकी सिचुएशन क्या, आपको क्या लगता है कि इम्प्रूव होने वाली है, या रेडी पटरी पर रहने वाले इन लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? कोई ना कोई ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें कवर होती रहेंगी और समय आगे बढ़ता रहेगा। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए ये सारी रिपोर्ट कैमरे पर रिकॉर्ड की थी मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम है आयुष। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।